हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन रोहित सिंह कुशवाहा फ्रॉम RSIS एकेडमी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो एप्टीट्यूड्स के मेंसुरेशन से है, जिसे हिंदी में हम क्षेत्रमिति कहते हैं। मेंसुरेशन का जो मीनिंग है उसका अर्थ ये है कि किसी भी फिगर की का एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो फिगर कोई भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, वर्ग, आयत, त्रिभुज, कुछ भी हो सकता है। तो आज का जो हमारा मेंसुरेशन जो टॉपिक है वो स्क्वायर है, हिंदी में से वर्ग कहते हैं। इस फिगर में चार लाइंस होती हैं। ये टोटली क्लोज्ड फिगर होता है। इनकी चारों लाइंस की जो रेखाओं की जो दूरी होती है, जो लंबाई होती है, वो समान होती है। इसलिए मैंने ये जो फोर साइड्स हैं इनको सबको मैंने जो लेंथ है इनकी ए के नाम से नोट किया है, ए के नाम से कहा है। ये जो एरिया है, ये जो फिगर है, इसका जो एरिया है वो फॉर्मूले से निकलता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, जिसे हिंदी में कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसा कि आप देख रहे हो इस फिगर में लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ए इंटू ए, मतलब ए स्क्वायर। किसी भी दो साइड्स, किसी भी दो भुजाओं का जो मल्टीपल होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, जो उनको गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो उसका एरिया हो जाएगा। तो एरिया तो हो गया ए स्क्वायर इसका। अब इस फिगर का परिमाप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर निकालने के लिए हम इसके किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करते हैं और वापस जब उसी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो वो उसका हो जाता है पेरीमीटर, या हिंदी में उसे परिमाप कहते हैं। हमने इस पूरे फिगर को चलने में इसकी चारों साइड्स को हमने चलाया, तो मतलब इसका जो परिमाप होगा वो इन चारों साइड्स का सम होगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। इंग्लिश में परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं, और जो उसका जो चिन्ह होता है वो पी होता है। तो फॉर्मूला के हिसाब से इसका पेरीमीटर इसकी चारों भुजाओं का जोड़ हो गया, जो कि 4a हो गया। ये जो फिगर आप देख रहे हो स्क्वायर, ये 2D फिगर है, मतलब इसके पास लंबाई है, चौड़ाई है, लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं है। इसलिए इसका एरिया मिलेगा जो कि हम निकाल चुके हैं, इसका परिमाप मिलेगा जो कि हम निकाल चुके हैं। इन दो फॉर्मूलों को ध्यान में रखकर हम आज स्क्वायर से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अगले वीडियो में आपको इसी टॉपिक में, मेंसुरेशन टॉपिक का ही कोई नया फिगर मिलेगा। जिस तरह आज हम स्क्वायर को लेकर बात कर रहे हैं, अगले फिगर में आपको, अगले क्लास में आपको हो सकता है रेक्टेंगल आ जाए, ट्रायंगल आ जाए, और कोई और फिगर आ जाए। तो इन दो फॉर्मूले को आपको ध्यान रखना है। जो एरिया निकालना है वो उसकी दोनों भुजाओं का गुणा होगा। जो भी उनका वैल्यू होगा, वैल्यू सेम रहेगा, क्योंकि स्क्वायर की चारों भुजाओं की जो वैल्यू है वो सेम रहती है। तो एरिया में इन दोनों भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और जो उसका पेरीमीटर यानी परिमाप, आम भाषा में इसे आप परिक्रमा समझ सकते हो कि हम उस पूरे फिगर के चारों ओर घूम लें। मंदिर जाते हैं, मंदिर में हम भगवान के चारों ओर घूमते हैं, वो उस गर्भगृह का पेरीमीटर या परिमाप हो जाएगा। तो इसका जो पैरामीटर होगा वो जो भी इसकी साइड होगी उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका पैरामीटर या परिमाप निकल जाएगा। और जो एरिया रहेगा, जो क्षेत्रफल रहेगा, उसमें उन दोनों साइड्स का, उसकी किसी भी दो साइड को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो उसका एरिया हो जाएगा। क्वेश्चंस में चलते हैं। आपको इन दो फॉर्मूले को बस ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, पहले मैं इसे हिंदी में बता देता हूँ, फिर इसको इंग्लिश में बता दूंगा। द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज 4√2 सेंटीमीटर। डायगोनल, इसको हम डी से बोलते हैं, 4√2 सेंटीमीटर। द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज डबल दैट ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर इज। तो हमें दूसरे स्क्वायर का डायगोनल निकालना है जिसका एरिया इसके इस स्क्वायर के एरिया से डबल होगा। हिंदी में इस सवाल का को पढ़ता हूँ। किसी वर्ग का विकर्ण, डायगोनल को हिंदी में विकर्ण कहते हैं, 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना होगा, तो क्या होगा उसका डायगोनल। एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि हम कोई क्लास 5th 8th की
पढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हमें कोई बड़ा ही सिंपल सा सवाल आ जाएगा कि भाई भुजाओं का मल्टीप्लिकेशन करके एरिया बता दो या फिर पेरीमीटर बता दो। सवाल थोड़ा घुमा फिरा के ही आएगा, लेकिन हमें वो जो दो बेसिक हमारे जो फॉर्मूले उसी से हमें इसको सॉल्व करना है। मान लीजिए ये स्क्वायर, इस स्क्वायर का ये डायगोनल है, और जब जो दूसरा स्क्वायर है वो इसका जस्ट डबल है, एरिया में जस्ट 2 गुना है। मुझे इस स्क्वायर का भी एरिया नहीं पता, इसका भी नहीं पता, मुझे इस स्क्वायर का डायगोनल दे दिया गया है, इसका डायगोनल निकालना है। डायगोनल मतलब होता है, ये जो लाइन मैंने खींची डायगोनल है, हिंदी में इसे विकर्ण कहते हैं, इसका डायगोनल ये हो जाएगा। अब जो फिगर है, जो चित्र है वो स्क्वायर है, इसका मतलब इसकी चारों भुजाएं सेम होंगी। हमें नहीं पता इनकी चारों साइड के, हमने इनको ए मान लिया, जिस तरह हमने फॉर्मूला में माना था। इस वाले को भी हमने ए मान लिया, ए नहीं मानेंगे, ए सेम हो जाएगा, बी मान लेते हैं। अब डायगोनल की वैल्यू दी हुई है हमें, सबसे पहले हमें इसका एरिया निकालना है, क्योंकि जब इसका एरिया इसका क्षेत्रफल मिलेगा तभी हम उसको डबल करके इसका क्षेत्रफल पा पाएंगे। डायगोनल से एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही नहीं, तो कैसे निकालेंगे। ये जो वर्ग होता है, इसकी चारों भुजाएं, चारों साइड्स 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। अब जब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम बोलती थी, ये ट्रायंगल में लगती है, कि अगर ट्रायंगल की दो साइड्स 90 डिग्री बनाती हैं तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस एक ग्रीक मैथमेटिशियन था, ग्रीक उन लोगों को कहा जाता है जो कि ग्रीस देश के वासी, ग्रीस यूरोप में आता है। स्क्वायर में भी जो चारों भुजाएं हैं वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। अब ये जो वर्ग से मैंने ये जो डायग्राम निकाला है, ये समझ लीजिए इसी का हिस्सा है, समझाने के लिए मैंने नीचे लिखा है। पाइथागोरस कहता है कि जो ट्रायंगल में 90 डिग्री का एंगल अगर उसकी दो साइड्स बनाती है तो हम वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो 90 डिग्री के जो सामने वाली जो रेखा होगी उसे हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री बनाने वाली रेखा जो उसका आधार है, जो नीचे साइड है, हॉरिजॉन्टली है, उसे हम हिंदी में आधार कहते हैं, इंग्लिश में बेस कहते हैं। और जो वर्टिकल रेखा खड़ी हुई है उसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। तो पाइथागोरस भाई साहब कहते थे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब इन दोनों साइड्स का स्क्वायर का जो भी वैल्यू होगा वो इसके स्क्वायर के वैल्यू के बराबर होगा। इसी फॉर्मूला को लेकर हम इनमें से एक साइड पा लेंगे और साइड मिलने के बाद मल्टीप्लाई करके एरिया निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम ने ये बोला था कि उनकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं, लेकिन हमारे पास तो उसकी तीनों क्या, जो भी साइड्स हैं वो सब बराबर। तो अगर ये बेस है, ये वाली साइड जो है वो लंब है, तो ये क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। तो ए का स्क्वायर मतलब ये आधार है तो इसका स्क्वायर, ये लंब है इसका स्क्वायर, तो क्या हो गया 2 स्क्वायर। और ये जो लंबी वाली साइड है ये हमारी डायगोनल है, जो डायगोनल का स्क्वायर। अब ये डी का स्क्वायर, जो यहाँ पे स्क्वायर लगा है यहाँ पे स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो डी इक्वल टू ए स्क्वायर का ए बाहर निकल आएगा, अंडर रूट अंदर रह जाएगा। तो ये भी आप चाहो तो याद कर सकते हो कि अगर हमें किसी स्क्वायर का डायगोनल निकालना है तो उसकी जो भी भुजा होगी उसमें हम अंडर रूट का मल्टीप्लाई करते। डायगोनल दिया ही आपने, क्या दिया है 4√2, तो इस डी का फॉर्मूला अपन ने निकाला a√2 इक्वल टू 4√2, √2 ने √2 काटा, a इक्वल टू 4 आ गया।
ये छोटे वाले इस वर्ग की ये भुजा आ गई, एक भुजा 4 की, तो इसका एरिया क्या होगा, भुजा इंटू भुजा, 4 इंटू 4, तो एरिया क्या हो गया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये छोटे वाले वर्ग की बात कर रहे हैं। ये जो वर्ग है ये इस वर्ग का, इस स्क्वायर का जस्ट डबल था एरिया वाइज, तो इसका 16 अगर एरिया है तो 16 का डबल 32 होता है, तो इसका एरिया आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया हो गया 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें निकालना डायगोनल है, और डायगोनल के लिए हमने फॉर्मूला जो पाया था वो क्या पाया था, साइड इंटू रूट टू। अब साइड मिल जाए तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डायगोनल निकल आएगा, और साइड निकलने पाने के लिए हमें एरिया का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एरिया का फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू साइड, इसकी साइड क्या है बी इंटू बी, ये ए एक्चुअल में साइड है। ऐसा नहीं कि आप ए को ही याद रखें कि इधर तो ए था इधर भी आ गया, तो इनकी दो भुजाओं का मल्टीप्लाई जो होगा वो उसका एरिया होगा, तो बी इंटू बी इक्वल टू 32, बी स्क्वायर इक्वल टू 32। अब 32 का स्क्वायर रूट तो कुछ होता नहीं है, अगर मैं इसको अंदर रखूँ तो 32 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल तो कुछ होता नहीं, लेकिन इसको अगर तोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 16 इंटू 2, और 16 का होता है 4, तो 4 बाहर निकल आया और अंदर रह गया रूट 2, तो इसकी एक साइड क्या आ गई 4 रूट 2। हमें निकालना क्या है डायगोनल, डायगोनल का फॉर्मूला क्या था, साइड इंटू रूट 2, इसकी साइड क्या है 4 रूट 2, 4 रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 अंडर रूट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, यहाँ पे आया 2, 4 इंटू 2, आंसर आया 8। डायगोनल भी एक साइड ही है, इसलिए उसकी जो यूनिट आई वो स्क्वायर में नहीं आई, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लिखा, मीटर होता तो मीटर लिखते। तो ये रहा इस सवाल का एक्सप्लेनेशन। हमेशा ध्यान रखिएगा सवाल साफ सीधा सीधा एग्जाम में नहीं पूछेगा, एक थोड़ा तो वो ट्रिकी बनाएगा। अगर आपको डायगोनल का फॉर्मूला ना भी याद रहे तो आप ये याद रखना कि जो स्क्वायर होती है उसकी जो चारों साइड्स होती हैं वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बना मतलब पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें यूज कर सकते हैं। सवाल को अच्छे से पढ़ना है। हमें एक क्लू मिला था, एक वैल्यू मिली थी 4 रूट 2 किसी और स्क्वायर की, हमने उस वैल्यू से उसका एरिया निकाला, उसके बाद उस एरिया को हमने डबल करके इसका एरिया पाया, फिर उस एरिया से उसकी साइड पाई, देन हमने डायगोनल उसका निकाला। तो सबसे पहले क्वेश्चन जब आपको मिले तो आप अपने दिमाग में फ्रेम वर्क कर ले कि मेरे पास जो है और उससे मुझे आंसर में पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, ये डिसाइड अगर हो जाएगा तो फिर आप ऑटोमेटिकली बहुत तेज़ी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसी मेंसुरेशन का कोई नया फिगर लेके आएंगे। थैंक यू।